वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। ग्लोबल मार्केट की इस अपडेट के अंदर वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम जिस तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस देते हैं उसी तर्ज पे अब से हम अमेरिकन मार्केट और इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के बारे में एक शॉर्ट अपडेट वीकेंड पे देंगे, ताकि ये हमें पता लग सके कि यार ग्लोबल मार्केट किस डायरेक्शन में, क्या हम उस मार्केट के आधार पे इंडियन मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं कि आगे का क्या ट्रेड। लेट्स डीप डाइव टू आवर एनालिसिस। नंबर वन, सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट है नेस्डेक का। नेस्डेक का चार्ट क्या कह रहा है? नेस्डेक का चार्ट कह रहा है कि इसने लास्ट डे एक वेरी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनाई, और ये जो हैमर कैंडल है ये एक प्रीवियस लार्ज बॉडी रेड कैंडल के बाद बनी है, और इस हैमर कैंडल की जो विक है उसका लो 18,847 है, और ये ऑलमोस्ट 19,113, तो करीबन 150, 250, 270 पॉइंट के आसपास, 265 से 270 पॉइंट की बॉटम से इसने करेक्शन दिया है। बहुत ही स्ट्रांग कैंडल है, तो इसलिए बुल्स बहुत स्ट्रांग पावर के अंदर है। और हम इस कैंडल के ऊपर अगर नेस्डेक की ओपनिंग देखते हैं तो नेस्डेक के अंदर बुलिश मोमेंटम मेंटेन रहेगा। नेस्डेक वहाँ का टेक हैवी स्टॉक है, ऑलमोस्ट टेस्ला, एनवीडिया, सारी जो टेक से रिलेटेड बड़ी कंपनियां वो नेस्डेक में लिस्टेड है। डाउ जोन्स के चार्ट में देखते हैं तो डाउ जोन्स के चार्ट ने रिपीटेड दो, कल की एक इसने डोजी बनाई, उसके बाद उसने आज एक बहुत ब्यूटीफुल कैंडल दी। और इस ब्यूटीफुल कैंडल की ब्यूटी क्या है कि ये कल की डोजी के ऊपर खुली थी और उसने एक लार्ज वेक रेड कैंडल बनाई इनिशियल डेज के अंदर, कल के अंदर। और उसके बाद इसने एक वापस एंड के अंदर बुल्स ने एक बढ़िया स्मार्ट रिकवरी करते हुए आपको एक बुलिश मोमेंटम के साथ में इसने एक ग्रीन कैंडल बंद करी है, जो कि एक हैमर टाइप की कैंडल है। दो कंसिक्यूट स्मॉल हैमर या स्मॉल डोजी टाइप के कैंडल्स आप बना सकते हो। तो ये बुलिश मोमेंटम बता रही है दोनों कैंडल की जो लार्ज वीक है वो। तो बाजार अपसाइड की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थर्ड, ये इनका फ्यूचर है। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसने एक डोजी टाइप कैंडल बना के डाउ जोन्स फ्यूचर को बंद किया है। अगर अपन S&P 500 को देखते हैं वो 5,903 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन इसने एक हैमर कैंडल इसने भी बनाई है, और हैमर कैंडल एक लार्ज रेड कैंडल के बाद बनी है। और इसने ये बताया कि कल लेट इन द ट्रेड यूएस के मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी आएगी। स्मॉल कैप ने एक स्पिनिंग टॉप टाइप की एक डाउन मूव के बाद में प्रीवियस बड़ा इंटरेस्टिंग सी कैंडल से ही है इसमें। आज वाली कैंडल से पहले की जो तीन कैंडल है वो इनसाइड डे टाइप की कैंडल थी, और आज इसने डाउन साइड में ओपन किया और उसके बाद में एक स्मॉल बॉडी स्पिनिंग टॉप ग्रीन कैंडल बनाई जो कि बुलिश नजर आ रही है। एनवीडिया स्टार कंपेनर है यूएस मार्केट का और नेस्डेक का हैवी वेट है। इसने कल एक अपने अच्छे रिजल्ट के बाद 143 के ऊपर इसने डॉलर पे ओपनिंग दी, और उसके बाद में इसने 1 आवरली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक बढ़िया सी सेलिंग कैंडल इसने बना के दी, जो कि लास्ट 2 दिन की दो लार्ज सेलिंग कैंडल आपको देखने को मिल जाएगी, जो 143 से डॉलर से अभी $135 के ऊपर है। मुझे लगता है कि ये इस ब्रेकआउट को इसने, इस जोन को इसने रिटेस्ट किया, और उसके बाद में ये अपना अप ट्रेंड वापस शुरू करेगा। एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज इसमें ये भी है कि एनवीडिया के जेटसन हुआंग ने अपने शेयर्स को बेचने का फैसला किया है। कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स वो बेचेंगे।
एनवीडिया के ऊपर मैंने मेरे जो नए ग्लोबल चैनल है जिसका नाम एस्ट्रोटैक ग्लोबल ट्रेडिंग है, उसके ऊपर एनवीडिया पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया है जिसमें एनवीडिया की एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस की है और उनके फंडामेंटल इश्यूज को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक मेरे उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और उस चैनल पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। टेस्ला टेस्ला ने भी एक रेड कैंडल कल बनाई है, और एलन मस्क का वापस गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के फुल टाइम टेस्ला को देना एक टेस्ला के लिए पॉजिटिव खबर है। पिछले 2 दिन से जिस तरह टेक की पिटाई हो रही है एनवीडिया और टेस्ला दोनों के अंदर, ये रीटेस्ट ऑफ द दिस ब्रेकआउट लेवल ही है। और इसके बाद में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आपको 400 प्लस के लिए टेस्ला के अंदर अप मूव देखने को मिलेगा। टेस्ला के बाद हम आ जाते हैं फ्रांस के इंडेक्स के ऊपर। फ्रांस का इंडेक्स क्या कह रहा है? अगर हम कैक को देख रहे हैं तो कैक ने क्या किया है, एक स्मार्ट एक मेजर फॉल के बाद में, जो कि 7 जुलाई तक के लिए था। 7 जुलाई के बाद में सॉरी 7 अप्रैल 8 अप्रैल से जिस तरह ग्लोबल मार्केट के अंदर रिवाइवल हुआ, उसी को देखते हुए और यहाँ से भी इसके अंदर स्मार्ट रिकवरी आई, और ये पिछले कुछ दिनों से इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। और 7751 की जो ये जोन है वो आप 100 पॉइंट और 7620 को आपका लो मान लें आप इसको, तो इस जोन से ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डबल बॉटम बना के यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। ये जो कैंडल है इसके बाद अगर बाई चांस ये अपसाइड के अंदर गैप अप कैक के अंदर आपको देखने को मिलता है तो कैक भी बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। डेक्स का फ्यूचर ने क्या किया है, स्मार्ट रिकवरी दिखाई है, और एक इन्वर्टेड ग्रीन हैमर के साथ में इसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। फिट्जी, ये यूनाइटेड किंगडम का इंडेक्स है, और इसने एक बहुत मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया है इसने, जिसके अंदर एक रेड कैंडल है, उसके बाद में एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है, उसके बाद में एक एक ग्रीन बुलिश कैंडल है। और ये अगर इस जोन को अगर पार करता है तो इसने इस जोन के कंसोलिडेटेड जोन को पार करके अपसाइड की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो हमने अभी तक जितने भी चार्ट देखे थे ऑलमोस्ट सारे चार्ट के अंदर बुलिश मोमेंटम मेंटेन्ड है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। और सबसे इंटरेस्टिंग अगर अपन ये देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, तो डॉलर इंडेक्स ने एक ह्यूज रेड कैंडल परसों बनाई थी, जो बेरिश एंगल्फिंग थी, और उसके बाद इसने कल एक लोअर एंड के ऊपर एक डोजी टाइप की कैंडल बना के बैठा है। अगर कल डॉलर इंडेक्स नीचे टूटता है तो ऑलमोस्ट ये अपने जो नियर टर्म का जो लो है 98.2 के आसपास ये आ जाएगा। अभी अभी 99.25 चल रहा है, तो 98.2 के आसपास इसके आने की संभावना है। और डॉलर इंडेक्स के टूटने के साथ ग्लोबल मार्केट और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट के अंदर बुलिशनेस बढ़ जाएगी। हैंगसेंग का एकमात्र मार्केट ऐसा है जिसके अंदर एक क्लियर कट बियरिश कैंडल है, और क्लियर कट इसने परसों का जो रिजेक्शन कैंडल थी उसके बाद में एक लार्ज बॉडी बेरिश कैंडल बनाई है। कल अगर कोई पिरेकल टाइप कुछ इवेंट होती है या अपसाइड के अंदर, अनलेस अनटिल इस कैंडल के हाई के ऊपर बाजार क्लोज देने को तैयार होता है, तभी जाके हैंगसेंग के अंदर बुलिशनेस आने की संभावना रहेगी। निक्कई क्या कह रहा है? निक्कई ने क्या किया है कि एक अच्छी सी स्मार्ट अप ट्रेंड की रैली के बाद में 2 दिन की बेरिश कैंडल थी, और उसके अंदर उसने एक बुलिश हरामी टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है, तो ये भी बुलिश चार्ट के ऊपर लग रही है। और इसी के साथ मेरा ग्लोबल मार्केट का जो अपडेट है वो कंप्लीट हुआ। और इसी ग्लोबल अपडेट को आप अगर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे चैनल के ऊपर अगर आपको इसी तरह के अपडेट और चाहिए तो आपको मेरे को कमेंट के अंदर सेक्शन में लिख के देना है। डिस्क्लेमर, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। किसी भी किस्म की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन इसमें नहीं दी गई है। और
इसके बाद अ, जो भी शेयर बाजार के अंदर बाय एंड सेल या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के कर सकते हैं। निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों ने एक बहुत ही स्मार्ट सा पैटर्न बनाया है और ये भी बुलिश अपस्टेंस देने को तैयार है। स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, कटसी ऑफ द एसबीआई और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखने के बाद। निफ्टी के चार्ट को अगर हम गौर से रिव्यू करते हैं तो इसने इस चैनल के लोअर एंड के ऊपर ये कंसेक्यूटिव 3 डेज से इसी लाइन को टच कर रहा है लोअर एंड के ऊपर। और जो ये कुमो का जो ग्रीन कलर है और ये लार्ज कुमो है, ये बता रहा है कि जून के अंदर निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश अप मूव देने की तरफ अग्रसर है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगला सप्ताह आप सभी के ट्रेडिंग के हिसाब से शुभ और मंगलमय हो।